अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। अभी हम जो है ना गांव से निकल रहे हैं और ख़त्म वगैरह आज हो गया और इस वक्त जो है ना शहर की तरफ हम रवाना हुए हैं। असर का टाइम है इस वक्त। सूरज काफी नीचे ही आ गया बेचारा। सिचुएशन जो है ना धूप बहुत आजकल गर्मी की समझ नहीं आ रही, गर्मी क्यों ख़त्म नहीं हो रही। वालेकुम अस्सलाम। मिमी आज आपने अपने मुंह का क्या हाल किया ये खा खा के। फिर जब भी यहाँ आती है पता नहीं क्या एक कार्टूनों जैसी चीज है जिसको ये खाती है। ओए होए खा के जो है ना इस तरह। आपका सब लोगों ने कहा कि आप बेल्ट क्यों नहीं लगाती, बताओ सब क्यों नहीं बेल्ट लगाती? दोनों लगाते हैं भाई, आप क्यों नहीं लगाती? बताओ। ये बेल्ट का इशू होता है। आज खैर भाइयों ने भी नहीं लगाई है, आज भाइयों की अम्मा ने भी नहीं लगाई। आज बस हमारा बहुत दिल घबरा रहा है, गर्मी बड़ी है और इस टाइम पे रश भी कोई नहीं। हमें पता है हमारी सेफ्टी के लिए, लेकिन हम लोग आज थोड़ा सा अपनी सेफ्टी को जो है वो साइड पे रख के डीट होके बैठे हुए हैं। तो अभी हमने घर चले जाना है। 2 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ पे आए हुए। आके फिर हम यहाँ पे बहुत ज्यादा व्लॉग नहीं बनाते। सोचा हमने होता है बड़ा कुछ कि हम जाएंगे, लेकिन फिर बैठे बैठे गपशप में जो है ना हमारा टाइम गुजर जाता है। दिल ही नहीं करता। नहीं, एक्चुअली मसला ये है कि कोई भी व्लॉग में आता नहीं है। हाँ, तो फिर ना डेरे पे, इवन डेरे पे मैं गया हूँ, कोई बंदा नहीं आता। फायदा फसलें दिखाने का कोई फायदा नहीं है कि खाली मैदान जो है ना वो दिखाते रहे। जब तक कोई बंदा दूसरा ना, कोई मिट्टी करने वाला, अगर हमने ही बोलना है तो हम तो फिर हर जगह पे बोल लेते हैं। तो फिर इसी वजह से इतना ही व्लॉग आपको जो है वो नजर आया। अभी काफी जो है ना वो दिन का हिस्सा काफी हद तक जो है वो खत्म हो गया। हमारी अपनी तरफ से कोशिश थी। अभी भी कुछ हमारे गेस्ट थे जो आए हैं जरा लेट हो गए, क्योंकि हमारे खाने का काम थोड़ा सा मसला हो गया था कि हमने जिसको कहा था, जो कुक था हमारा, उन्होंने कहा था शाम तक का काम हो जाएगा, 4 बजे तक, 3:30 4 बजे तक। लेकिन अरेंजमेंट हमारी माशाल्लाह दोपहर को बिल्कुल लंच एग्जैक्ट जो 1:30-2 बजे का टाइम होता है, तो खाना हमारा रेडी हो गया था जो खत्म के लिए हमने करना था। तो इसीलिए फिर जल्दी जो है वो टाइम से फ्री हो गए, वरना हमारा मोस्टली मगरिब तक काफी टाइम हो जाता है। और हमारी कोशिश होती है कि आतफ की ना मोस्टली कि हम दिन के टाइम पे चले जाएं, ज्यादा लेट ना ही हो, क्योंकि जब भी हम लोग रात की ट्रैवलिंग होती है ना तो हमें पता नहीं एक अजीब सा फील होता है यहाँ पे। नहीं, रात को मुझे होती नहीं, मेरी आई साइड वीक है, रात को मुझे ट्रैवलिंग नहीं होती। नजदीक की मेरी आई साइड बहुत वीक है, तो और रात को लाइट पड़ती है आगे से तो बिल्कुल ट्रैवलिंग नहीं होती। और लाइटें भी बड़ी बड़ी लगा के वो आपको पूरा जो है ना वो अच्छी तरह चौंकाते हैं। वो कहते हैं दिन चढ़ा देते हैं, वो इतनी ज्यादा जो है वो लाइट जलाते हैं दूसरी गाड़ियों में। कुशन रख के जितना के मगरब से पहले कि हम पहुंच जाएं, बस वो निकल आते हैं। हाँ, और अब तो आगे जाके जो है वो मौसम और बदलता जाना है, तो फिर उसके बाद फिर और ज्यादा टेंशन होती है जब सर्दियों के और धुंध के दिन है। अभी मैक्सिमम जो अच्छे वाला मौसम हम जिसे कह सकते हैं वो है, लेकिन दोपहर अभी फिर से 2-3 दिन हो गए, हम लोग तीसरा दिन है और आज फिर इतनी ज्यादा गर्मी थी ना दोपहर को। यूं लग रहा है कि जैसे वो भी गर्मियों वाले दिन है कोई। हाँ बिल्कुल, वो ये अक्टूबर का महीना तो फील ही नहीं होता है। नेक्स्ट मंथ जो है ना नवंबर स्टार्ट होने वाला है, अभी 10 दिन बाद। आप अंदाजा करें, और अब एसी फुल चल रहा है इस वक्त गाड़ी में, फिर सुकून से बैठ सकते हैं। एसी के बगैर बैठ ही नहीं सकते आप, इतना ज्यादा गर्मी है। पता नहीं, हम छोटे थे तो इस टाइम पे जो ना कपास का टाइम होता था और बड़ी अच्छी यानी कि एटमॉस्फेयर होता है, यानी कि सर्दियाँ होती थी। सुबह के टाइम लोगों ने अपने घरों से साग और मक्खन और इस तरह की चीजें, लेकिन अभी साग भी 1 महीना लेट हो गया। मीन्स आ तो चुका है, लेकिन वो ऑफ सीजन वो खाते हैं स्प्रे डाल कर के, लेकिन जो एक्चुअल आता था वो इस टाइम पे हो चुका होता है। यानी कि अब साग शाग बन चुका था, माल्टे ऑलमोस्ट पकने वाले होते थे, लेकिन अभी तो पता नहीं किधर चला गया वो मौसम। गर्मी आ गई फुल टाइम, बहुत ज्यादा गर्मी है। कपड़ों से भी आइडिया हो रहा होगा कि टी-शर्ट्स वगैरह ही अभी तक चल रही हैं। हाँ। कोई मौसम चेंज की कोई निशानी नहीं, बल्कि हमें अपने घर में थोड़ा सा फील होता था कि शायद जैसे ठंडक हो गई है, या पता नहीं कहीं जगह चेंज करें उसके साथ भी फर्क पड़ता है। आपको नहीं लगता है कि जैसे अभी मौसम जो है वो ठीक नहीं हुआ? गर्मी है भाई, इधर बाहर दिखाएं फसलों को। बेसिकली इस वक्त जो है ना कोई भी फसल नहीं है। ये गन्ना वगैरह का सीजन है। अभी तिली जिन लोगों ने लगाई थी, कुछ लोगों की हो गई है तो उन्होंने हार्वेस्ट कर लिया, और कुछ लोगों की नहीं हुई थी तो उनकी फसलें खाली पड़ी हुई हैं। इतना ज्यादा टेम्परेचर चेंज हुआ इस वक्त के तिली की फसल जो है इस वक्त शदीद कंप्रोमाइज हो गई है, जिसकी वजह से जो है ना लोगों की तिली बिल्कुल भी नहीं हुई। घर हम सब लोग पहुंच गए, खाना शाना खाया भी आके वापस आके, और यहाँ पे जो है ना हम लोग अभी एक क्विक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। सर्बिया के बारे में मैंने वीडियोस बनाई थी। सर्बिया में मेरा जो है ना फर्स्ट मेरी मीन्स के जिसको कहते हैं मेरी ख्वाहिशात में फर्स्ट ख्वाहिश पे थी वो डेस्टिनेशन के वहाँ पे जाया जाए, लेकिन मैंने एक गलती कह लें, मिस्टेक होगी कि मैंने उसके बाद जो है ना वो उसका पब्लिक कर दिया। एक जो कंसल्टेंट था जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी रिस्पांस दे रहा था और उसके रेट्स वगैरह बहुत अच्छे थे, तो उसका ये नुकसान कह लें या कुछ हुआ है।
उसका मसला ये हुआ है कि वो बंदा जो है ना, अब उसको इतने ज़्यादा लोगों ने कंटेक्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर हल्ला बोला, अब वो किसी को भी रिप्लाई नहीं कर रहा, इवन इंक्लूडिंग मी, मुझे भी वो रिप्लाई नहीं दे रहा। और जो उसने जो एक मैसेज भेजा, उसने कहा कि आप लोग अननेसेसरली इन्फॉर्मेशन लेते हैं और कोई भी सीरियस नहीं है इस मामले में, तो ये ऐसे ना किया करें। आप सब सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने इंफॉर्मेशन जेन्युइन बंदों ने लेनी है, जिन लोगों ने जाना है, तो वही टच किया करें। मैं तो आपको जो जेन्युइन और जो इंफॉर्मेशन होती है वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन आप लोग दूसरे बंदे को जो है ना इतना ज़्यादा टीज कर देते हैं। चस्का पार्टी बहुत ज़्यादा है, जो कि चस्का मारने वाले लोग हैं, जो एक्चुअल जाने वाले लोग हैं, कोई भी मेरे ख्याल में बहुत कम होंगे। तो काफ़ी सारे लोगों ने उसको कांटेक्ट करके इतना ज़्यादा वो जिच का हो गया बंदा है कि वो मेरी भी कॉल नहीं उठा रहा। उसने मुझे मैसेज किया कि भाई जब तक आपने प्रोसीडिंग करनी है तो उसके बाद जो है ना आप कुछ करें, बाकी जो है ना फर्दर मेरी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ पास ऑन नहीं की जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं लोग, वो पहले जो है ना अपनी फ़ीस जमा करवाएं, फर्स्ट बैच जो फीस का है कमिटमेंट वाली। तो आप जो है ना रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बाकी अबाउंड तो नहीं है आप मेरी किसी बात मानने के, लेकिन आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप को जब एक इन्फॉर्मेशन जो है ना वेरी ऑनेस्टली आपके साथ एक शेयर की जाती है, तो उसको मिस यूज़ ना किया करें उस इन्फॉर्मेशन का। उसको मीन्स के वो लोग ही उसको यूज़ किया करें जिनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, जिसको ज़रूरत है। बाकी बहुत सारे लोग चस्का पार्टी मीन्स मुझे अभी कमेंट्स में भी काफ़ी सारे लोग आके इनबॉक्स में पूछ रहे थे इंस्टाग्राम के कि वो एजेंट जो है ना हमारी बात नहीं मान रहा, तो हमारी बात सुन नहीं रहा, आप कुछ कहें। तो मैंने भी कांटेक्ट किया, तो वो इसका रीज़न यही उसने बताया कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकता, और ना ही मैं इस तरह अननेसेसरी और यूज़लेस टाइम वेस्ट करूँगा कि सब लोग जो है ना इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं आगे कुछ भी उनकी फर्दर प्रोसीडिंग नहीं करते। तो ये आप लोगों से एक शेयर करनी थी कि आप जो है ना काइंडली इस चीज़ को अवॉइड करें। जिन लोगों ने जेन्युइन जाना है वही जो है ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया करें, वही उनसे डिस्कशन किया करें। ये मेरे साथ आ चुकी है और मैं तो खाना नहीं खा रहा, मेरा सर बहुत सही दर्द कर रहा है। बहुत ज्यादा डाइटिंग कर रहे हैं, इतनी ज्यादा डाइटिंग कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं मेरा कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है, हम घर पहुंचे, ऐसे करो कोई गुड़ वाले चावल कोई ऐसी चीज बना लो। मैंने कहा हमने डाइटिंग करनी है, तो उसके बाद मुझे ये आंसर मिल रहा है आज का दिन हम खा लेते हैं, डाइटिंग कल से हम स्टार्ट कर लेंगे। हाँ ये पॉसिबिलिटी है, एक दिन डिले हो सकता है ना चीज़ों में, तो ज्यादा डिले नहीं हम करना चाहते। एक दिन अभी नहीं, मेरा को ठंडी चीज़ खाने को दिल कर रहा है। दोपहर को जो है ना हमने वो बेसिकली खाया था, मांडे होते हैं, एक मांडे बड़ी सी रोटी होती है, पतली सी रोटी, और उसके साथ शोरबा और चिकन वाला सालन था। तो उसकी वजह से जलन हो रही है काफ़ी ज़्यादा। आपको पता देख के जो सालन वगैरह होते हैं इनके अंदर काफ़ी मसाले वगैरह डाले होते हैं, जिनकी वजह से जलन काफ़ी ज़्यादा होती है। जलन हो रही थी, तो मैंने बेगम को कहा भी जो है ना एक अच्छा सा ठंडी ठार चीज बनाओ। तो मिल्क शेक बनवा रहा हूँ मैं माशाल्लाह। अभी मिल्क शेक पियेंगे, ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा सिस्टम जो है ना बेहतर हो जाएगा। ये मिल्क शेक में सेब और हमारे पास मैंगो और सेब है, बस उनका ही बन रहा है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो ये मिल्क शेक बनता है, इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करेंगे इतने बड़े गिलास में, और जो है ना फिर इसके साथ कल से इंशाल्लाह प्रॉपर फिर डाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आइटम में कुछ चीज़ें और मैंने ऑर्डर की थी। चेरी के ट्रीज मुझे बहुत प्यारे लगे थे, ये मैंने ऑर्डर किए हैं वहाँ दराज से। ये चेक करें माशाल्लाह, ये 3 है। ये वाला पोर्शन देखें और ये वाला देखें, ये तीनों चेरी के ट्रीज जो है ना मैंने ऑर्डर किए हैं, बहुत ही प्यारे मुझे तो लगे हैं। ये मीन्स के ऑनलाइन भी ऑर्डर की, काफ़ी अच्छी ये वॉल बन चुकी है, चेक करें माशाल्लाह। ये मुझे ऐसी चीज़ों का भी बड़ा शौक़ है, मैं दिल करता है डिफरेंट जगह के ऊपर ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगी हों, अच्छी लगती हैं। इसके साथ मैंने एक प्लांट बनाया है, ये खुद बनाया बेसिकली। इसके ये जो है ना पत्ते ही इसके आए थे, लेकिन उसके साथ जो है ना ये वाइट मार्बल और पॉट, फ्लावर पॉट जो है, फ्लावर पॉट वो मैंने खुद तैयार किया उसको। तैयार क्या किया आपने? तैयार ही किया मैंने, मीन्स के वो खाली पॉट लेके वो जो उसके अंदर जो बजरी वगैरह क्रश मैंने खुद बनाई है, उसकी एक मीन्स के केमिकल के साथ खुद बनाई वाइट कलर की। ये थोड़ा सा मिल्क शेक टेस्ट थोड़ा सा पियेंगे तो इससे जो है ना काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी, ठंडा ठंडा फील होगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि खाना नहीं मैं खा रहा, खाना बिल्कुल खाने की गुंजाइश नहीं है। थायराइड का मुझे इशू है, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में भी और इनबॉक्स में भी पूछा है कि थायराइड का कैसे है, क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी। तो थायराइड के बारे में मैं आपको थोड़ी सी वीडियो बना दूं कि जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने
मीन्स के मैं जो भी कोई मसले मसाइल ज़िंदगी के अंदर या मुझे कोई प्रैक्टिकली किसी चीज़ का इल्म होता है तो मैं उसको आगे बांट देता हूँ, यानी कि लोगों की फलाह के लिए, कि लोग जो है उस चीज़ से इस्तेफादा हासिल करें। तो वेरी क्विकली मैं उस चीज़ को जो है ना, थायराइड जो है ना, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है, आपको पता ही है, इस साइड पे थायराइड ग्लैंड होता है, इस ये वाले पोर्शन में। थायराइड ग्लैंड का सबसे कोई जो है ना टेस्ट है, एक TSH सीरम TSH टेस्ट है, वो करवाएंगे आप। उसकी वैल्यू 0.4 से 4.4 के दरमियान में नॉर्मल रेंज होती है, लेकिन उससे ज़्यादा होगी तो ये यानी कि उस 4.4 से अगर ज़्यादा होगी तो हाइपोथायराइडिज्म की डिजीज़ होती है। हाइपोथायराइडिज्म एक कंडीशन है जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड जो है ना अंडर एक्टिव हो जाता है, और अगर 0.4 से कम होगी तो वो हाइपरथायराइडिज्म होगा, यानी कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिवेटेड है, ओवर रिस्पॉन्स दे रहा है, बहुत ज़्यादा वो सीरम क्रिएट करके आपकी बॉडी। और दोनों सूरतों में जो हाइपोथायराइडिज्म होगा जिसमें वैल्यू 4.4 से ज़्यादा होगी तो उस सूरत में आपकी बॉडी मोटी होनी शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन जो है ना, आपकी मुंह के ऊपर स्वेलिंग, आपके बाल रफ, आपकी हार्ट बीट इरेगुलर और डिफरेंट बहुत सारी 8-10 टाइप की जो है ना सिम्टम्स हैं जो आपको फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब आपका ओवर एक्टिव हो जाएगा, 0.4 से वैल्यू आपकी लेस हो जाएगी, इसका मतलब आपका ग्लैंड बहुत ज़्यादा हार्मोन क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आपका मसल डिजोल्व होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी वीक होना शुरू हो जाएगी, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ना इसकी वजह से स्टार्ट हो जाएंगे। दोनों सूरतों में प्रॉब्लम होती हैं। एक सूरत में आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आप मोटे होने शुरू हो जाते हो, दूसरी सूरत में आप जो है ना वेट आपका कम होना शुरू हो जाता है, और आपके जिस्म के अंदर कपकीपी और कमज़ोरी वाक़ई होना शुरू हो जाती है, हाथ पाँव कांपना शुरू कर देते हैं। तो दोनों सूरतों की मेडिसिन ट्रीटमेंट सेपरेट है दोनों की। मुझे जो हाइपोथायराइडिज्म है इसमें मैं जो है ना थायरॉक्सिन लेता हूँ, सोडियम थायरॉक्सिन जो है ना वो 2 टैबलेट लेता हूँ 5 मिलीग्राम की सुबह निहार मुँह। और इसका जो टेस्ट है सीरम TSH टेस्ट जो है ना, और उसके साथ T3 और T4 उसके हार्मोन चेक करने हैं कि वो जो आगे जनरेट करता है वो कितने एक्टिवेट होते हैं। इन तीनों की बेस के ऊपर जो है ना ये इसकी डोज एडजस्टमेंट करनी होती है, और ये डोज जो है इसका कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। मैं पिछले 5-6 साल हो गए मुझे तकरीबन इसकी डोज एडजस्ट करते हुए। ये हिट एंड ट्रायल मेथड ही है। आपने डॉक्टर ने बताना है पहले 3 गोलियां खाएं, 3 गोलियां खाएंगे। अगर आपका टेस्ट करवाएंगे 1-2 महीने के बाद, अगर आपका TSH लेवल्स कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, तो आपने 2 पे आ जाना है। 2 से अगर आपका एडजस्ट नहीं हो रहा आपने 1 पे आ जाना है। अगर आपका ज़्यादा हो गया तो आपने गोली बढ़ानी है। ये नहीं, हिट एंड ट्रायल मेथड है, वो साइंटिफिक एक टर्म में कहते हैं इसको हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड ही चलता है दोनों सिचुएशन में, आपका ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है, दोनों सिचुएशन में वो हिट एंड ट्रायल मेथड पे ही आप एडजस्ट करते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट है कि एग्जैक्ट आपको क्वांटिटी निकाल के बताई जाए कि कितनी आपने सोडियम थायरॉक्सिन लेनी है या कोई और दूसरी। दोनों सूरतों में मेडिसिन भी डिफरेंट है। थायरॉक्सिन मेडिसिन दोनों सूरतों में नहीं देते, ये सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म में देते हैं सिर्फ। तो ये जो है ना इसका बारे में मैंने कहा क्लैरिफाई कर दूं आप लोगों के साथ। ये भी एक इन्फॉर्मेशन थी, शायद कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो। तो इसकी जो है ना मैं दोनों सूरतों की अलामात जो है ना वो स्क्रीन पे मैं सोच रहा हूँ कि लगा दूँ कि दोनों के क्या क्या प्रॉब्लम है। और जनरली ये मोस्टली लोगों के साथ प्रॉब्लम होते हैं इसमें जो है ना। जो मुझे प्रॉब्लम आई हैं, आपका स्टोमक का सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्लो, यानी कि डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आने शुरू, मैदा जो ना निज़ाम जो है वो काम ख़राब करना शुरू हो जाता है। आपके मुंह के ऊपर स्वेलिंग, फेस के ऊपर स्वेलिंग फील होती है, बाल आपके रफ एंड वो खुरदरे हो जाते हैं, इचिंग होती है उसमें। अब बाकी इसमें हार्ट बीट के मुझे इश्यूज़ थे, साथ ही BP आपका जो है ना फ्लक्चुएट करता है, BP इसमें हाई होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर फैट जो है ना वो अब्जॉर्ब मीन्स के डाइजेस्ट, ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ना, इसकी वजह से बहुत सारे बॉडी के फंक्शन जो है ना रेगुलेट होते हैं, जिनको ये मीन्स कि उसके अंदर प्रोसेस जो है ना तोड़ फोड़ करके उसको बॉडी के अंदर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर ये इंटरेक्टिव होगा जैसा कि मेरा है तो आपकी बॉडी के अंदर फैट एक्स्ट्रा डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी और मोटे होने शुरू हो जाएंगे आप। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।